नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ABS स्टार कोचिंग क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव में पोषण। इसके पहले वाले वीडियो हमने पढ़ लिया था अमीबा में पोषण। देखते हैं मानव में पोषण कैसे होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मानव में पोषण, मानव में पोषण, ठीक है। मानव में पोषण, तो मानव पोषण कैसे होता है, किस किस माध्यम से या कैसे क्या क्या होता है, पाचन कैसे होता है, पोषण कैसे होता है, तो अशोषण क्या है, स्वांगीकरण क्या है, तो आज बताएंगे इस वाले वीडियो में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मानव में पोषण। तो मानव पोषण पढ़ने से पहले पढ़ते हैं आहार नाल कि मानव पोषण होता कैसे है, किस मार्ग से भोजन गुजरता है, कहाँ कहाँ से भोजन होते हुए जाता है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पढ़ेंगे हम इसके पोषण पहला टॉपिक यहाँ पे आहार नाल। आहार नाल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। क्या? आहार नाल। तो आहार नाल क्या होती है, ध्यान दीजिए। इसकी जो परिभाषा हम देंगे, यहाँ बोलेंगे मुख द्वार से लेकर गुदे द्वार तक फैली भोजन का संपूर्ण मार्ग आहार नाल कहलाता है। तो देखिए जो डिफिनेशन होगी आप यहाँ कुछ इसी तरह बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्या बोलेंगे? मानव में मुख द्वार, मानव में मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैली का मानव में मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैली भोजन के संपूर्ण मार्ग को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, यानी संपूर्ण मार्ग को आहार नाल कहते हैं। मार्ग को आहार नाल कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, ठीक है। इस तरह से इसकी जो डिफिनेशन है हमने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है। अब क्या होता है आहार नाल? अगर जिसके, तो ध्यान दीजिए, जिसके कर्मानुगत या बोलते कर्मागत भाग या कर्मागत अंग बोल सकते हैं, कर्मागत अंग निम्न है। तो जो कर्मागत भाग है आहार नाल क्या होता है, इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। 8 से 10 मीटर होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये जो आहार नाल है, क्या बोलेंगे परिभाषा? ये मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैली भोजन के संपूर्ण मार्ग को आहार नाल कहते हैं। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। तो इसकी जो कर्मागत है, मतलब मुंह से लेकर यहाँ तक इसके अलग अलग साइज है। चौड़ाई की बात तो कर नहीं रहा, सिर्फ लंबाई की बात कर रहा। तो चौड़ाई क्या होती है, इसका हर एक जगह अलग अलग क्या होता है, पार्ट्स होते हैं। मान लीजिए जो 8 से 10 मीटर जो लंबी है, इसके बीच में इसका जो साइज है, कभी बड़ा कभी छोटा कभी बड़ा, तो इस तरह से है। तो इसके जितने भाग होते हैं आहार नाल के, ध्यान दीजिएगा। इसके जो पहला भाग है, इसे हम बोल सकते हैं सिंपल सा, तो क्या होता है? पहले मुख होता है। क्या होता है? मुख। तो ध्यान दीजिए क्या होता है? मुख। जो मुख होता है, क्या बोलते हैं? माउथ। जो माउथ है, ये पहला भाग। दूसरा भाग क्या होता है? जो दूसरा भाग है उसे हम बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी, या बोलते हैं फायरिंग्स। क्या बोलते हैं? फायरिंग्स। और तीसरा भाग जो उसे बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली, या बोल सकते हैं फेगस। और जो चौथा भाग है, इसे क्या बोलते हैं हम? अमाशय। जो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, अमाशय। इसे क्या बोलते हैं? स्टोमच। और पांचवा भाग इसे क्या बोलते हैं हम? ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी,
क्या बोल सकते हैं हम, डियोडिनम, डियोडिनम, ठीक है, डियोडिनम। यह जो छठवां भाग है, इसे क्या नाम होता है, इसका क्या नाम है, छठवें भाग का छोटी आंत, छोटी आंत, या किताब में लिखा क्षुद्रांत बोलते हैं, ठीक है, छोटे को क्षुद्रांत बोलते हैं, छोटे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और जो सातवीं भाग है इसे क्या बोलते हैं हम, बड़ी आंत, क्या बोलेंगे, बड़ी आंत। जो बड़ी आंत है, तो जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के नाम इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लार्ज इंटेस्टाइन, क्या बोलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, क्या बोलेंगे इसे, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इस तरह का हम नाम दे सकते हैं। और एक जो आठवां नंबर क्या पार्ट, जो आठवां भाग है उसे क्या बोलते हैं हम, मलाशय, क्या बोलते हैं, मलाशय, क्या बोलेंगे हम, मलाशय, मलाशय क्या बोलते हैं, रेक्टम, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टम। और एक जो लास्ट वाला भाग है इसे क्या बोलते हैं हम, गुदा द्वार, गुदा, इसे क्या बोलते हैं, एनस, ठीक है। तो इतने पार्ट्स होते हैं। मानव की जो आहार नाल होती है, हर जगह साइज के हिसाब से उसका नाम क्या होता है, सब अलग अलग नाम दिया गया है। इतनी साइज में क्या 8 से 10 मीटर आहार नाल जो होती है इतनी लंबी होती है, और हर जगह उसके साइज के हिसाब से उसका अलग अलग नाम पड़ा है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या था, मुख, फिर क्या है यहाँ पे, ग्रसनी, ध्यान दिए, ये क्या है, मुख, जो हमारा है ये क्या है, मुख, ये क्या है, ये हो रहा हो यहाँ पे जो अंदर यहाँ पे गठित है, यहाँ पे ये ग्रसनी है, और ये क्या है, ग्रास नली, क्या फेरिंग्स। और ग्रास नली यहाँ से जब आएंगे तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ जहाँ खाना हम खाते हैं, जहाँ पेट भरता है हमारा, ये क्या है, अमाशय, अमाशय थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ग्रहणी मिलेगा, बहुत पतला भाग होता है। ग्रहणी बाद क्या मिलेगा, छोटी आंत, फिर छोटी आंत से कहा जाएगा बड़ी आंत, बड़ी आंत से मलाशय, फिर मलाशय से बाहर हो जाएगा, उत्सर्जित हो जाएगा। इस तरह इतने पार्ट्स होते हैं क्या, आहार नाल के। तब भोजन से पहले कहा जाता है, मुख में जाता है, मुख से ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रास नली में, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, सॉरी अमाशय के बाद कहता है ग्रहणी, फिर छोटी आंत, छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में, बड़ी बड़ी आंत से होकर कहाँ जाएगा, मलाशय, मलाशय से भी गुदा द्वार से उत्सर्जित हो जाता है। इतने बात, इससे थोड़ा सा यहाँ पे चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है, मानव का। तो पहले थोड़ा बनाते, देखिए देखिए बन गया चित्र, देखिए यहाँ पे क्या होता है, मानव पोषण। अब ध्यान दीजिए, चित्र समझते हैं, चित्र के माध्यम से भोजन पहले कहाँ खाया जाता है, कैसी तरह से पाचन होता है, किस तरह पोषण होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये क्या है, यहाँ बोल सकते हैं इसे हम क्या है, ये मुख है, ये क्या है, मुख गुहा है, मुख गुहा, और ये क्या है, मुख गुहा। अब ध्यान दीजिए, ये दिख रहे हैं जो बड़े बड़े यहाँ पे डॉट्स दिख रहे हैं, ये क्या है, लार ग्रंथियां, क्या है, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। तो ध्यान दीजिए, अभी से भी यहाँ पे हम क्या है, पोषण में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, तो उसी के जाते यहाँ पे हम चित्र बनाए, ठीक है। अभी फेफड़ा बचा, हार्ट बचा, सब बहुत सारी चीज बची, सिर्फ यहाँ पे इस पोषण बताने के लिए सिंपल सा छोटा सा चित्र बनाया है। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, जो यहाँ का भाग है, यहाँ पे यहाँ मुड़ा हुआ, इसे क्या बोलते हैं, ग्रसनी, क्या बोलते हैं, ग्रसनी। और ये जो नली, इसे क्या बोलते हैं, ग्रास नली, क्या बोलते हैं, ग्रास नली। ये भाग जो ये क्या कहलाता है, अमाशय, क्या कहलाता है, अमाशय, ये अमाशय है। ये जहाँ भाग है, यहाँ पे एक अग्नाशय भी होता है, क्या होता है, यहाँ पे अग्नाशय होता है, पैनक्रियाज बोलते हैं इसे। तो ध्यान दीजिए, ये जो भाग होता है, यहाँ पे अग्नाशय को छोड़कर, यहाँ पे जो अग्नाशय से छोड़ देते हैं, यहाँ जो भाग होता है इसे क्या बोलते हैं हम, ग्रहणी, क्या बोलते हैं, ग्रहणी। ये जो भाग है क्या कहलाता है, अग्नाशय, अग्नाशय, ठीक, क्या है, अग्नाशय। जो अग्नाशय है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अग्नाशय जो है, ये अग्नाशय है, यहाँ पे ये पतला भाग है, देखिए ये अमाशय था, ये क्या है, अग्नाशय है। ये जो भाग यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, ग्रहणी, डियोडिनम। अब ये जो भाग है, यहाँ पे देखो, ये छोटी आंत है, यहाँ पे अंदर से आई हुई है, ठीक है। तो ये कौन, ये क्या है, इसे बोलते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। और ये जो है इसे बोलते हैं हम बड़ी आंत, क्या बोलते हैं, बड़ी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत। ये जो भाग है यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं, मलाशय, क्या बोलते हैं, मलाशय। और ये जो भाग इसे क्या बोलते हैं, गुदा द्वार, क्या बोलते हैं, गुदा द्वार। यहाँ से क्या होता है, भोजन उत्सर्जित होता है, व्यर्थ, ठीक है, व्यर्थ, यहाँ से क्या होता है, बाहर निकलता है।
और ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, यकृत। क्या कहलाता है, यकृत, या बोलते हैं लीवर इंग्लिश में। इसे क्या बोलते हैं, पित्ताशय। क्या बोलते हैं, पित्ताशय, या बोलते हैं इंग्लिश में गाल ब्लेडर, पित्ताशय। क्या है पित्ताशय, ये क्या है, पित्त नली है, पित्त नली। तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ से पाचक अंग की बात कर रहा हूँ। जो पाचक यहाँ पे किसके जो आहार नाल के भाग है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कौन कौन से भाग है, तो पहला भाग हमारे क्या है, सबसे पहला भाग ये हमारा आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या, मुख। भोजन का मुख्यतः पचन कहाँ पे होता है, मुख में होता है। तो ये क्या, पहला भाग मुख। फिर भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी के पास, ग्रसनी में जाता है। तो दूसरा भाग हो गया, कौन सा हो गया, दूसरा भाग। ठीक है, पहले भोजन मुख में गया, फिर ग्रसनी में, उसके बाद ग्रास नली। क्या, ग्रास नली, ये क्या सूखी सूखी होती ग्रास नली, ये क्या है, ग्रास नली। ठीक है, ये ग्रास नली है, यहाँ भोजन है। फिर इसके बाद कहाँ पे आएगा, अमाशय। ये चौथा पार्ट है आहार नाल का। चौथा भाग क्या है, अमाशय। यहाँ भोजन रहता है 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे अमाशय भोजन रहता, कितने रहता है, 3 से 4 घंटे अमाशय भोजन रहता है। ठीक है, अमाशय में 3 से 4 घंटे भोजन वहां पे रहता है, इसलिए 3-4 घंटे में भूख नहीं लगती खाना खाने के बाद, क्योंकि सारा भोजन अमाशय में पड़ा रहता है। तो ध्यान रखिए, अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है। उसके बाद भोजन कहाँ पे आता है, ध्यान रखिए, अग्नाशय में नहीं जाता। ठीक है, अग्नाशय में भोजन नहीं जाता, भोजन जाता है ग्रहणी में। यहाँ पे छोटा सा भाग होता है, यहाँ पे ये क्या है, ग्रहणी। तो ये जो भाग है ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, ग्रहणी। तो पांचवा भाग जो है अमाशय का कौन सा है, ग्रहणी है। उसके बाद ये जो छठवां भाग है, ये ग्रहणी यहाँ से, यहाँ ग्रहणी कुछ चौड़ी थी, जिससे यहाँ पे आई पतली हो गई, जिससे यहाँ पे आई कुछ पतली हो गई। इस पतले भाग क्या बोलते हैं, छोटी आंत। छठवां भाग क्या हो गया, छोटी आंत। ठीक है, ये गया छोटी आंत। उसके बाद छोटी आंत से भोजन यहाँ पे अंदर आता है, यहाँ से, इसे क्या बोलते हैं हम, बड़ी आंत। ये 7वां भाग हो गया। उसके बाद भोजन यहाँ पचते पचते क्या, जो व्यर्थ भोजन होता है, अपशिष्ट भोज्य पदार्थ, यहाँ क्या होता है, अमाशय में आके एकत्रित हो जाता है। तो जब क्या है, अमाशय, तो सॉरी क्या बोलते हैं, मलाशय बोलते हैं, मिस्टेक। ये क्या है, मलाशय। तो यहाँ के मलाशय में एकत्रित हो जाता है। यहाँ जब होता है, हमारे पेट में यूरिया, यूरिक एसिड की मात्रा जब अधिक बढ़ती है, तो क्या पेट में जलन होती है, तो हम क्या होता है, व्यर्थ पदार्थ को बाहर निकल के उत्सर्जन क्रिया करते हैं। तो मलाशय यही पे सारा व्यर्थ भोजन इकट्ठा होता है। और ये क्या, जो हमारा आहार नाल का लास्ट वाला भाग क्या है, गुदा द्वार या एनएच। ठीक है, तो क्या है, गुदा द्वार, यहीं से क्या होता है, व्यर्थ पदार्थ को हम बाहर निकाल देते हैं या उत्सर्जित कर देते हैं। तो टोटल कितने 9 पार्ट्स होते हैं आहार नाल के। ये लीवर क्या है, पित्ताशय क्या है, अग्नाशय क्या है, इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो इतना क्या है, आप इसे चीज बना लीजिए इसी तरह से, सिंपल सा। हमारा तो अच्छा नहीं बना, आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा। तो ये कितने 9 पार्ट्स होते हैं, क्या, मानव जो पोषण होता है किसके माध्यम से, आहार नाल के माध्यम से। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर में ये सभी भाग आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, मुख आता है, फिर मुख गुहा आता है, फिर ग्रसनी आती है, फिर ग्रास नली आती है, फिर अमाशय आता है, फिर ग्रहणी आती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदद्वार। ये 9 पार्ट्स आते हैं आहार नाल के, ये भाग हैं। ठीक है, इसे आप जल्दी से बना लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा से, आहार नाल। अब तो मतलब ये पाचक ग्रंथि हो गई थी, मतलब ये आहार नाल के पार्ट्स हो गए थे। अब हमें पढ़ना क्या है, जो आहार नाल के पार्ट्स तो हो ही गए हैं, अब पढ़ लेते हैं पाचक ग्रंथि कौन कौन सी है, पाचन में कौन कौन सी ग्रंथि सहायता करती है। जो ग्रंथि होती है, जो पाचक ग्रंथि क्या होते हैं, सहायता करती है पाचन में, भोजन के पोषण में, पाचन में जो सहायता करती है, वो ग्रंथि कौन कौन सी है, अभी जान लेते हैं। यहाँ बात करें थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पाचक ग्रंथि क्या होती है, पाचक ग्रंथि। जो पाचक ग्रंथि है कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो पाचक ग्रंथि की बात करें तो पाचक ग्रंथि कितनी होती है, यहाँ पे कुछ निम्न होती है। नंबर 1 बात कर लें, एक होती है लार ग्रंथि। कौन सी होती है, लार ग्रंथि, जो लानी है लार। अब जो कहते गांव लोग बोलते हैं ना कि राल, तो नहीं, लार होती है, शुद्ध कहते हैं लार। तो क्या होगी यहाँ पे, लार ग्रंथि। कौन सी, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथि। तो ये क्या होती है, लाल। पाचक ग्रंथि कौन सी होती है, नंबर 1 लाल ग्रंथि, या बोल सकते हैं इसे हम सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। अब ध्यान दीजिए, और जो दूसरा है उसे क्या बोलते हैं, लीवर। क्या बोलते हैं, यकृत, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर। क्या है, लीवर। ये दूसरी पाचक ग्रंथि है। तो आगे हम देखते हैं, क्या 2 हो गए। और तीसरा इसे बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं, अग्नाशय, अग्नाशय।
ठीक है, क्या होती है अगली, हम पढ़ते हैं अग्नाशय। तो यहाँ पे तो थोड़ा नोट कर लीजिए सर फटाक से, अग्नाशय नोट कर लिए। हाँ देखिए ये 3 ग्रंथि होती है, ठीक है। तो जो अग्नाशय से क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम, पैनक्रियाज, क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। तो जो पैनक्रियाज है ये क्या होती है, पैनक्रियाज ग्रंथि, ठीक है। ये क्या होती है, पैनक्रियाज ग्रंथि। तो ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए फटाक से, तो बताते हैं आगे हम। हाँ देखिए, जो पाचक ग्रंथि पहली है, पाचक ग्रंथि, तो पाचक ग्रंथि में क्या बात करें, पाचक ग्रंथि, पाचक ग्रंथि। तो बात कर लूँ सबसे पहले कौन सी है, लार ग्रंथि, ठीक है। नंबर 1 कौन सी थी, लार ग्रंथि। कौन सी है, लार ग्रंथि। तो जो लार ग्रंथि होती है, क्या, लार ग्रंथि, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। तो जो लार ग्रंथि होती है हमारे मुंह में कितनी होती है, जो लार ग्रंथि होती है हमारे मुख में कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। हमारे मुख में जो लार ग्रंथि होती है 3 जोड़ी, ये करती क्या है, हमारे मुंह में लार बनाती हैं। उस लार में क्या होती है, एंजाइम होती हैं, क्या होते हैं, लाइसोजाइम, टाइलिन, ये सभी एंजाइम का भोजन को एक प्रकार का लुब्धि बनाती है और उसे यहाँ ग्रसनी में फिसलने के लिए सहायता भी करती है, जिससे भोजन आसानी से क्या होता है, फिसल कर हमारे से पहुंच जाए और उसका पाचन सही तरीके से हो जाए। तो ध्यान दीजिए, जो लार ग्रंथि होती है कितनी होती है, 3 जोड़ी। तो लार ग्रंथि जो होती है हमारे भोजन को, हाँ देखो यहाँ पे लार ग्रंथि होती है, लिख लो यहाँ पे इनकी संख्या, लिख लो यहाँ पे 3 जोड़ी, थोड़ा लिख लीजिए यहाँ पे अच्छे से, मानव शरीर लिखो, मानव में 3 जोड़ी, 3 जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, मानती जो लार ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। कितनी होती है, 3 जोड़ी, ये पहला टॉपिक, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ लेता जल्दी, हालांकि पूछता नहीं है, लेकिन पूछ लेता है मानव में क्या होती है, लार ग्रंथि कितनी पाई जाती है, 3 जोड़ी, ठीक है। तो जो पहली ग्रंथि है, यहाँ जो पहली ग्रंथि से क्या बोलते हैं हम, कर्णपूर्व ग्रंथि, क्या बोलते हैं, कर्णपूर्व ग्रंथि, कर्णपूर्व ग्रंथि, ठीक है। कर्णपूर्व ग्रंथि जो पहली जोड़ी क्या बोलते हैं, कर्णपूर्व ग्रंथि, या बोलते हैं पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। तो सबसे पहली क्या होती है, कर्णपूर्व ग्रंथि। यह लार ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड यानी कर्णपूर्व ग्रंथि होती है। ये कहाँ होती है, यहाँ पे देखो, ये कोई चीज यहाँ पे पूछते रहो तो ये उभार आती है, यहाँ पे, यहाँ पे आता ना, यहाँ पे ये भाग क्या है, ये यहाँ पे होती है लार ग्रंथि, कर्णपूर्व, कान से पहले यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे होती है, यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर। ये क्या होता है, लार ग्रंथि, सॉरी क्या होती है, कर्णपूर्व ग्रंथि, या बोलते हैं पैरोटिड। तो यहाँ हम लिख सकते हैं थोड़ा सा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसकी जो डिफिनेशन थोड़ा सा लिख लीजिए यहाँ पे, लार ग्रंथि की क्या डिफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे हम, ये ग्रंथियां लिख लो, ये ग्रंथियां, नंबर 1 ये ग्रंथियां, ये ग्रंथियां, ये ग्रंथियां कपाल, जो ये ग्रंथि होती कहाँ होती है, कर्ण, कान, ठीक है, कर्ण पल्लव, ये ग्रंथियां कर्ण पल्लव, कर्ण पल्लव, कर्ण पल्लव के आगे कपालों में, ठीक है, कर्ण पल्लव के आगे, सॉरी पीछे मतलब यहाँ पे, ठीक है, कर्ण पल्लव के, ठीक। तो यहाँ जो कर्ण पल्लव यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे, तो इस तरह यहाँ क्या होता है, इसके पीछे क्या होता है, ठीक है। क्या है, यहाँ पे जो है ना, ये कर्ण पल्लव कान है, ये कर्ण पल्लव है, ये क्या है, कर्ण पल्लव। तो इसके ठीक यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे नीचे, यानी कि क्या होता है, कर्ण पल्लव के नीचे, यहाँ बोलेंगे ये ग्रंथियां कर्ण पल्लव के ठीक नीचे, क्या बोलेंगे, ठीक नीचे, ठीक नीचे कपालों में स्थित होती हैं, कपालों में, कपालों में स्थित होती हैं, कपालों में स्थित होती हैं, स्थित होती हैं, क्या कपालों में स्थित होती हैं। ये प्रत्येक कपाल यहाँ पे प्रत्येक, प्रत्येक लंबी, लंबी मोटी, लंबी मोटी वाहिनियां या वाहिनी
वाहिनी, एक्सटेंशंस, नलिका, एक्सटेंशंस नलिका, ठीक है, एक्सटेंशंस नलिका, या बोलते हैं एक्सटेंशन, बोलते हैं एक्सटेंशंस डक्ट, ठीक है। एक्सटेंशन नलिका द्वारा ऊपरी जबड़ों के कृंतक, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, कृंतक दांतों के पीछे खुलती है, ठीक है। कहाँ खुलती है? एग्जाम में पूछता है, छोटी एग्जाम में, बड़ी एग्जाम में, दोनों में पूछता है कि जो कर्णपूर ग्रंथि है ये कहाँ पे जाके खुलती है, यानी पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पे जाके खुलती है, तो क्या बताओगे, एक्सटेंशन नलिका में। कौन सी नलिका में? एक्सटेंशन नलिका। जो एक्सटेंशन नलिका होती है, इस क्या नलिका में क्या होती है, इस नलिका के माध्यम से क्या होता है, कृंतक दांत जो होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, इंसाइजर जो होते हैं, जो कृंतक या इंसाइजर जो दांत होते हैं इनके क्या होता है, ठीक पीछे खुलती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्या होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्या होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, ठीक है। और दूसरा टॉपिक ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसी में मानव में गलसुआ रोग, कौन सा, गलसुआ रोग, या बोलते हैं मम्स, ठीक, गलसुआ रोग इसी ग्रंथि के फूलने, लिख लो यहाँ पे, संक्रमण फूलने से होता है। तो मानव में जो गलसुआ रोग होता है, एक किसकी वजह से होता है, ये पैरोटिड जो ग्लैंड है, पैरोटिड जो कर्णपूर ग्रंथि है, इसी के फूलने से क्या ये रोग होता है। कौन सा रोग? गलसुआ रोग, ठीक है, ये गलसुआ रोग होता है। तो दूसरी ग्रंथि है, ठीक है, क्या होता है, जो दूसरी, ये पहली ग्रंथि होगी, कौन सी है, पहली ग्रंथि। अब तो जो दूसरी ग्रंथि, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, दूसरी ग्रंथि को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि अच्छे से, दूसरी ग्रंथि जो होती है, क्या नाम है उसका, नंबर 2 ग्रंथि जो होती है क्या बोलते हैं हम, नंबर 2 वाली ग्रंथि को अच्छे से बड़ी से यहाँ पे नोट कर लीजिए बढ़िया से, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, छोटी जो बड़ी ग्रंथि होती है इसे बोलते हैं अधो, क्या बोलते हैं, हाँ, अधोहनु ग्रंथि, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यहाँ बोल सकते हैं हम सबमैंडिबुलर। तो जो ये ग्रंथि होती है सबमैंडिबुलर, ये क्या करती है, एक प्रकार से यहाँ पे क्या करती है, एक प्रकार से ध्यान, क्या होती है, इसे क्या बोलते हैं, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये ग्रंथि क्या होती है, ध्यान दीजिए, इस थोड़ा से पैरोटिड से थोड़ा छोटी होती है। तो हमने पहली ग्रंथि, अभी जो दूसरी ग्रंथि है अधोहनु सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक करती है। आप ध्यान दीजिए, ये क्या होती है, ये ग्रंथियां दोनों जबड़ों के पास स्थित होती हैं, दोनों जबड़ों के पास स्थित होती हैं, ठीक है। ये क्या होती है, ये वार्टन्स नलिका
वार्टन्स डक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डक्ट। जो वार्टन्स नलिका होती है वह क्या होते हैं, वार्टन्स नलिका के द्वारा मुख गुहा में खुलती है, मुख गुहा में खुलती है, मुख गुहा में खुलती है, क्या होती है, मुख गुहा में खुलती है, क्या होती है, मुख गुहा में खुलती है। एक कौन सी ग्रंथि है, ध्यान दीजिएगा, ये ग्रंथि दोनों जबड़ों, यानी दोनों जबड़ों के यहाँ दोनों जबड़ों के पास स्थित होती है, और ये वार्टन्स नलिका द्वारा मुख गुहा में खुलती है, ठीक है, क्या बोलते हैं, मुख गुहा में खुलती है। तीन नलिका। अब ध्यान, तीसरी वाली दूसरी हो गई, जो तीसरी नलिका है, सॉरी जो तीसरी लार ग्रंथि है उसका नाम क्या है, उसका नाम है अधोजीवा ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि। जो अधोजीवा ग्रंथि, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम, सबलिंगुअल ग्लैंड, क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लैंड। तो ये जो ग्रंथि होती है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये ग्रंथि जो होती है, यहाँ बोल सकते हैं यह ग्रंथि क्या होती है, ये ग्रंथियां ये दोनों ग्रंथि होती है ना, कहाँ पे से होती है, एक प्रकार से दोनों जब क्या होती है, ठीक है, ये ग्रंथि क्या होती है, ये ग्रंथियां जीभ के ठीक नीचे स्थित होती है, जीभ के ठीक नीचे स्थित होती हैं, ठीक नीचे क्या होती हैं, स्थित होती हैं, जो अधिक लार स्रावित करती है, अधिक लार स्रावित करती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो अधिक लार से, ये तीन ग्रंथियां मैंने लिखवा दी अच्छे से। तो एग्जाम में यही पूछता है, अधिकतर यही पूछता है कि पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे खुलती है, तो किससे खुलती, कौन सी नलिका में, तो अगर स्टेंसन नलिका द्वारा कहाँ खुलती है, ये कृंतक दांतों के पीछे खुलती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूछता है। अगला क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे जो पूछता है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, कि मुख में पाई जाने वाली एंजाइम का नाम लिखिए। तो मुख में जो पाई जाने वाली एंजाइम कौन कौन सी है, तो आप यहाँ पर मुख में पाई जाने वाली एंजाइम थोड़े से मिटा देते हैं अच्छे से, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जो लार ग्रंथि है, तो मुख में जो पाई जाने वाली लार ग्रंथि, जानते हो क्या है, मुख में पाई जाने वाली एंजाइम्स। तो जो मुख में पाई जाने वाली एंजाइम है उसका नाम यहाँ पे देखिए, मुख में पाई जाने वाली एंजाइम, मुख में पाई जाने वाली एंजाइम, ठीक है, मुख में पाई जाने वाली एंजाइम। तो क्या, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, मुख में पाई जाने वाली एंजाइम कौन सी होती है, उसे क्या कहते हैं हम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक होती है टाइलिन, क्या होती है, टाइलिन, क्या है, टाइलिन एंजाइम होती है, टाइलिन एंजाइम, ठीक है, एंजाइम होती है। और दूसरी जो होती है इसे क्या बोलते हैं हम, ये पहली होगी, दूसरी का लाइसोजाइम, क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम, ये होती। तो ये दो एंजाइम क्या होती है, हमारे मुख में लार ग्रंथियां क्या करती है, स्रावित करती है एंजाइम को, इसे क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम। तो दो एंजाइम होती है, टाइलिन एंजाइम एक लाइसोजाइम एंजाइम, ये मुख में पाई जाने वाली एंजाइम है। एग्जाम में बहुत पूछता है, ऑब्जेक्टिव में या उससे भी पूछता है कि मुख में पाई जाने वाली एंजाइमों के नाम लिखिए। तो क्या है, ये टाइलिन है और लाइसोजाइम है। जो टाइलिन क्या है, भोजन को पचाने में सहायता करती है, और लाइसोजाइम जो होती है भोजन में उपस्थित कीटाणु और गणों को मारने का काम करती है, ठीक है। ये एंजाइम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो टॉपिक क्या था, एक ये इंपॉर्टेंट है टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम, और एक था वार्टन्स नलिका, और एक था मुख में मतलब जो लार ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, तो उसे बोलते हैं पैरोटिड, या बोले कर्णपूर्व ग्रंथि। ये पहली पाचक ग्रंथि कंप्लीट हो गई। अब जो दूसरी से बोलते हैं लीवर, ठीक है, यकृत पन्ना, से नोट कहीं बताते हैं, कर लीजिए नोट।
क्या था, यकृत। तो यहाँ पे यकृत, अब हमें क्या पढ़ना, यकृत। ठीक है, लीवर, जो लीवर होता है, लीवर ये हमारे शरीर का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, एक ग्रंथि होती है एक प्रकार की। तो यहाँ पे जो लीवर है आप बात कर सकते हैं, ये लीवर जो थे बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट अंग है। तो ध्यान रखिए, यह हम देखो मानव शरीर का क्या बोलेंगे यहाँ पे, मानव या मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो लगभग 1500 ग्राम, लगभग 1500 ग्राम या 1.5 किलो की होती है। ठीक है, 1500 ग्राम की होती है, जो लगभग 1500 ग्राम की होती है, 1500 ग्राम की होती है। तो ध्यान दीजिए 1500 ग्राम की होती है। अब यहाँ बात करेंगे, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है जो लगभग 1500 ग्राम की होती है। ये क्या होती है, ध्यान दीजिए, यह ग्रंथि चॉकलेटी या गहरे भूरे रंग की होती है। क्या होती है, यह ग्रंथि चॉकलेटी या गहरे भूरे रंग की होती है, गहरे भूरे रंग की होती है।